काशी के लोगों ने, उन पंडितों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरता है, मगर गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, और उस कस्बे का उस समय एक बिजली खान नाम का पठान नवाब था। वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य हो गया था। एक बार वहाँ अकाल गिर गया था मगर स्टेट में, मगर रियासत में, और सभी जंतर मंतर कर लिए थे। सभी सिद्ध पुरुषों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि तुम्हारे संस्कार में 4 वर्ष वर्षा नहीं है, 4 वर्ष का अकाल गिरेगा ही गिरेगा। तब कबीर परमेश्वर जी के पास बिजली खां पठान स्वयं गए थे, परमात्मा मगर में आए थे, और आते ही वर्षा ने जबरदस्त वर्षा करवा दी थी। सब भर दिए थे, तालाब तुलोब सब एक कम एक कर दिया था। उसके बाद उस मगर स्टेट, मगर रियासत के यानी मगर कस्बे के सभी व्यक्तियों ने परमेश्वर कबीर जी से उपदेश ले लिया था। हिंदू और मुसलमानों ने, उस मगर के अंदर आधे मुसलमान थे, आधे लगभग हिंदू थे, और सभी ने, क्योंकि मरता के नहीं करता, फिर ज्ञान समझ में आ गया। तो मगर रियासत का जो नवाब था वो बिजली खां पठान भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था। उधर से काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो भी कबीर परमेश्वर जी की भक्ति और ज्ञान और शक्ति से परिचित होकर के उपदेशी कबीर जी के शिष्य थे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई धरती का भरोसा नहीं रहना चाहिए, तुम कोई तो कहते हो मथुरा में मोक्ष होगा, नहीं। परमात्मा कहते हैं मुक्ति खेत मथुरा परी, और किन्या कृष्ण कलोल, और कंस के सी चाणोर से वहाँ फिरते डामाडोल। तुम्हारी बात बड़ी कर दें, तुम मथुरा को एक मुक्ति क्षेत्र मानते हो, मोक्ष क्षेत्र। अरे उसमें कृष्ण जी ने तो वहाँ नरी मौज मचाई, जैसे मठ गोपियों के साथ बकवाद करी, और उस मोक्ष तुम मानते हो मोक्ष स्थान ही है वो, तो उस मोक्ष स्थान पर कंस केसी और चाणूर जैसे का बक्कल उतरा, उन बकवाद प्राप्त हुई, उनका मोक्ष ना हुआ। तो कहने का भाव ये था कि भक्ति जो यथार्थ भक्ति है, उस भक्ति के करने से मोक्ष होगा, और मर्यादा में रहते हैं। तो कबीर परमेश्वर ने उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम मूर्ख बना रहे हो भोली जनता को, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और मैं स्वर्ग से भी आगे सतलोक में जाऊंगा। अब इस बात ने ब्राह्मण मानने क्यों कर, क्योंकि सारी जनता में ढंडोरा पीट रखा कि वामरनिया तो गधा बनेगा, नरक जाएगा। तो परमात्मा वहां से चल पड़े। 120 वर्ष की का शरीर था, कबीर परमेश्वर जी दिखा रहे थे अपना। वैसे उनका शरीर की कोई आयु नहीं है, परमात्मा की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने एक लीला में शरीर दिखाया था, एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं, एक लीला करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। 120 वर्ष की आयु शरीर की दिखा रहे, ऐसे महसूस हो रही थी, और काशी से पैदल चल पड़े। उनके साथ वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा, और काशी के बहुत से व्यक्ति दर्शनार्थ चल पड़े। और काशी के वो विद्वान पंडित मंडलेश्वर भी अपने पोथी बही लेकर के चल पड़े, पत्रे वत्रे और ज्योतिष जातस सारी शोधन खातर वो भी चल पड़े। वीरदेव सिंह बघेल सेना इसलिए लेकर चला था कि मैं गुरुदेव जी के शरीर को यहाँ लाऊंगा जब ये शरीर छोड़ देंगे।